तो शंखनाद हो चुका है उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान सबसे बड़े इंटरव्यू का और माहौल भी बन चुका है। आप देखिए यहाँ पर स्टेज सज चुका है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जनता काफी उत्साहित है और अब से थोड़ी देर में अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से वापसी करेंगे और साथ ही साथ उनके होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो इंटरव्यू होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव की दशा और दिशा बदलने का मादा रखती है और इसके गवाह बनेंगे यहाँ के लोग, अयोध्या की ऐतिहासिक नगरी और ये सरयू तट पर राम की पैड़ी। सृष्टि बिल्कुल विवेक, जैसा आपने कहा कि ये जो बड़ा इंटरव्यू अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू होने वाला है राम की नगरी अयोध्या में, ये चुनावों की दशा और दिशा बदलेगा। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं लेकिन राम की नगरी में है यहाँ की जनता बहुत उत्साहित है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और अर्नब गोस्वामी यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको बता दें जिस तरीके से 1 साल के बाद अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। अर्नब गोस्वामी को एक बार फिर से आप देखेंगे मंच पर गरजते हुए। जी, ये बड़ी सौभाग्य की बात है, वो आ रहे हैं, ये भगवान की असीम कृपा है। और दूसरी बात है, बीजेपी सरकार में ही ये जो विकास हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। बिल्कुल, विकास लगातार हुआ है और यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी कुछ ही देर में लाइव होंगे। अनुपमा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, अनुपमा का रुख कर लेते हैं। वो रोड शो में है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो करें। अनुपमा, क्या तस्वीर है, कब तक पहुँचेंगे? मैं आपका सवाल क्योंकि नहीं सुन पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन मैं शुरुआत तस्वीरों के साथ करूंगी, इसी उत्साह के साथ, क्योंकि देखिए आज जो इंटरव्यू होने जा रहा है अर्नब गोस्वामी और सीएम योगी आदित्यनाथ, जब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन सवालों का जवाब देंगे जो अर्नब गोस्वामी की तरफ से पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये उत्साह देखिए, ये अयोध्या की जनता है, ये राम नगरी अयोध्या की जनता है। मैं उनसे जरूर बातचीत। योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर वाले बाबा फिर आएंगे, बुलडोजर वाले योगी बाबा की जय। 1 लाख वोटों से बुलडोजर वाले बाबा। देखिए बिल्कुल इसी तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और यही बड़ी बात है। मैं देखिए तस्वीर आपको दिखाऊंगी, जगह जगह नाच गाना चल रहा है, जगह जगह फूलों की बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दीपोत्सव जो है, क्योंकि दिवाली में आपको याद होगा सृष्टि, हमने हर बार देखा है ये नजारा जब अयोध्या की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ फूलों की बारिश होती है। हमने देखा है किस तरीके से प्रभु श्री राम के लिए, किस तरीके से माता सीता के लिए जो है यहाँ पर फूलों की बारिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो है फूलों की बारिश की जा रही है। फिरदौस लगातार तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं, फिरदौस तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि देखिए जंग की करो तैयारी आ रही है भगवाधारी, यही जो है हमें जो है तब से सुनाई दे रहा है कि जंग की करो तैयारी आ रही है भगवाधारी। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी, पीछे देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला, फिरदौस काफिला दिखाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पीछे मौजूद है, जहां पर वो उस रोड शो में मौजूद है, उस ऐतिहासिक रोड शो में मौजूद है जो बस अब शायद अब चंद मिनटों बाद जो है पहुंच जाएगा राम की पैड़ी पर। और राम की पैड़ी पर जो है अर्नब गोस्वामी मौजूद है। आज वो उनसे सवाल पूछेंगे जो चुनाव की दशा और दिशा को तय करेगा। ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये वो अयोध्या नगरी है जहाँ पर कभी यहाँ की जनता जो है तरसती थी कि आखिर कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा, कब यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। यहाँ की जनता में बेहद उत्साह है। आप देखिए कैसे फूलों की बारिश हो रही है, लोग यहाँ पर चला रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर जो है किसी तरीके का रोड शो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीपोत्सव की तैयारियां जो है, क्योंकि आपको याद होगा, देखिए मैं आपको ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जो कि आप बता रही हैं अनुपमा, उनका रोड शो अब चंद मिनटों में खत्म होने वाला है और मुझे लगता है रोड शो खत्म होने के बाद सीधे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर राम की पैड़ी पर मौजूद होंगे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू सबसे मेगा और विस्फोटक इंटरव्यू होगा क्योंकि ये इंटरव्यू उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच ये इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू में जो मौजूद होंगे उनका नाम है अर्नब गोस्वामी। और अर्नब गोस्वामी अपने तीखे, स्पष्ट और सीधे सवाल के लिए जाने जाते हैं और वो इंटरव्यू जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, जैसे कि अनुपमा ने कहा और हम सब में यहाँ पर चर्चा भी हो रही कि ये इंटरव्यू जो होगा, ये साक्षात्कार जो होगा वो चुनाव की दशा और दिशा भी बदल सकता है। ये इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होगा और ये इंटरव्यू अब से थोड़ी देर में शुरू होगा क्योंकि अर्नब गोस्वामी यहाँ पर आ चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में आने वाले। और यहाँ मौजूद है जनता जनार्दन, अयोध्या उत्तर प्रदेश की ये जनता जो मतदान के जरिए लोकतंत्र में भागीदारी कर लोकतंत्र में सत्ता को चुनने का, सरकार को चुनने का संकल्प ले चुकी है और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगा, कुछ कहना चाह रहे बाबा? जी, हम यही कहना चाहते हैं, पहले तो ये मंगलाचरण हो जाए,
सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम प्राम प्राम। हम सभी संत समाज चाहते हैं कि 2022 में बीजेपी सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। और संत समाज यही चाहती है राम राज बीजेपी सरकार में ही है, किसी सरकार में नहीं हो सकता है। वही समाजवादी पार्टी सरकार थी जो संतों पे गोली चलवाई थी, और आज राम राज है। यह त्रेता जैसा अयोध्या नजर आ रही है। जय श्री राम। आप मुस्कुरा रहे हैं इनके बातों को सुन के, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या की ओर से अर्नब जी का हार्दिक अभिनंदन अयोध्या की धरती में करता हूं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अर्नब जी को सिद्ध करने के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें एक लाइन याद आ गई है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों के बल पर, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी के रथ की जरूरत नहीं होती। अर्नब जी पत्रकारिता जगत के लिए स्वयं एक अलंकृत आभूषण है, जो पत्रकारिता जगत को सजा रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं, और राष्ट्रभक्ति का आभूषण उनके साथ लगा। तो अर्नब गोस्वामी को विभिन्न तरह के अलंकार मिल रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, उधर से बातचीत करना चाह रहे हैं। मैं आपके पास आऊं, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप कुछ कहना चाह रहे, बताइए। हम यही कहेंगे कि भारतवर्ष में अगर हिंदुत्व अगर आज जीवित है तो मोदी जी और योगी जी की वजह से। हम यही कहेंगे है अगले आने वाले 10, 15, 20 साल तक के लिए योगी जी का शासन रहे। जय भारत, जय योगी जी।